जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि जिस राशन कार्ड पर आपका और आपके परिवार का पूरा गुजारा चलता है, उसी से जुड़ा पूरा सिस्टम बदलने वाला है, तो आपकी हालत क्या होगी? क्या वर्ष वाकई आपको हर महीने का अनाज मिलेगा या फिर आपको खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश से आई एक ऐसी खबर ने आज हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में हड़कंप मचा दिया है। लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में राशन की दुकानों का ताला लग जाएगा? क्या कोटेदार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अब सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजेगी? ये सिर्फ एक साधारण सी खबर नहीं है, बल्कि ये खबर हर घर की रसोई से जुड़ी हुई है, हर माँ बाप की चिंता से जुड़ी है और हर उस बच्चे की थाली से जुड़ी हुई है जो रोज के खाने का इंतजार करता है। अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके पास राशन कार्ड है, तो ये जानकारी आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कौन सा फैसला हुआ है, कौन सी बातें अफवाह हैं और कौन सी बातें आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो जरूरी जानकारी दूंगा जो शायद आपके राशन कार्ड को बचा भी सकती है और आपके परिवार की जरूरतें पूरी भी करवा सकती हैं। तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, वरना आप वो गलती कर बैठेंगे जिसका खामियाजा आने वाले महीनों में भुगतना पड़ सकता है। हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे, कृपया नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप हमें किस शहर, कस्बे या गांव से देख रहे हैं। अगर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स की सटीक और ताज़ा जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए, अब इस खबर की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसने हर राशन कार्ड धारक और कोटेदार के कानों को खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटेदार व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राशन की दुकानों से अनाज लेने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बजाय सरकार राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करेगी। यानी अब आपको राशन की दुकान पर जाकर गेहूं, चावल या अन्य अनाज लेने की जरूरत नहीं होगी। उसकी जगह आपके बैंक खाते में नकद राशि जमा होगी, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अब तक कोठेदार के रूप में काम किया है, उन्हें अब कोई दूसरा व्यवसाय या रोजगार तलाश लेना चाहिए, क्योंकि यह पुरानी व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। यह खबर सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। लोग इसे बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसने एक तरह की हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खबर पूरी तरह सच है? क्या वाकई में राशन की दुकानें बंद होने वाली हैं? क्या कोटेदार व्यवस्था अब इतिहास बनने जा रही है? आइए इस खबर की सच्चाई को गहराई से समझते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? दरअसल लंबे समय से राशन वितरण व्यवस्था और कोटेदारों के खिलाफ कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई लोग शिकायत करते थे कि कोटेदार उन्हें उनके हक का पूरा अनाज नहीं देते। कभी 1 किलो, कभी 2 किलो या उससे भी कम अनाज मिलता था, जो उनके राशन कार्ड के हिसाब से कम था। इसके अलावा यह भी देखा गया कि कुछ कोटेदार राशन की दुकान से अनाज लेकर उसे खुले बाजार में बेच देते थे और उससे मुनाफा कमा लेते थे। ऐसी शिकायतें सरकार के सामने बार बार आ रही थीं, जिसके बाद सरकार ने यह सोचना शुरू किया कि अगर लोगों को अनाज की जगह नकद राशि की जरूरत है, तो क्यों न सब्सिडी को सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मुद्दे पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि गरीबों का हक मारने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग, जिन्हें राशन की वास्तव में जरूरत नहीं है, फिर भी अंत्योदय या सामान्य राशन कार्ड बनवाकर अनाज ले रहे हैं। बाद में वे इस अनाज को बाजार में बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। उदाहरण के लिए कुशीनगर जिले में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग 2 मंजिला पक्के मकान में रहते हैं, फिर भी अंत्योदय कार्ड का इस्तेमाल करके राशन ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के राशन कार्ड तुरंत रद्द किए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने फर्जी राशन कार्डों और गलत तरीके से राशन लेने वालों पर कड़ी नजर रखी है। कई न्यूज रिपोर्ट्स और अखबारों में यह खबर सामने आई थी कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में लगभग 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए थे। यह एक बहुत बड़ा कदम था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि राशन केवल उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। सरकार का यह प्रयास था कि गरीबों और जरूरतमंदों का हक कोई और न छीने। लेकिन अब हम इस खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, जो हर राशन कार्ड धारक और कोटेदार के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या यह खबर पूरी तरह सच है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी खबरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोटेदार व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। लोग बिना इसकी सच्चाई की जांच किए इन खबरों को शेयर कर रहे हैं,
जिससे पूरे प्रदेश में अफवाहें और भ्रम तेजी से फैल रहा है। लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि यह खबर वास्तव में 2018 की एक पुरानी खबर है, न कि 2025 की कोई नई घोषणा। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने यह बयान दिया था कि कोटेदार व्यवस्था को खत्म करके सब्सिडी को सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। उस समय कई अखबारों, न्यूज चैनलों और वेबसाइट्स पर इस तरह की खबरें छपी थीं। लेकिन सितंबर 2025 तक की बात करें, तो सरकार ने इस विषय पर कोई नया आदेश, नोटिफिकेशन या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यानी अभी तक कोटेदार व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का कोई ठोस या पक्का फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि यह बात पूरी तरह सच है कि उत्तर प्रदेश में इस समय राशन कार्ड की केवाईसी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। उदाहरण के लिए लखीमपुर खीरी जिले में सरकार ने 30 अगस्त 2025 तक सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी केवाईसी पूरी करने का निर्देश दिया था। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल वही लोग राशन पाने के हकदार होंगे जिन्होंने अपनी केवाईसी पूरी कर ली है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराई है या जिनका केवाईसी अधूरा है, उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिन लोगों के पास कार, पक्का मकान, अच्छा व्यापार या बड़ी आमदनी है, उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी राशन कार्ड धारक ने पिछले 6 महीने या 1 साल से राशन नहीं लिया है, तो उनका राशन कार्ड भी कैंसिल हो सकता है। साथ ही जिन लोगों के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर लेन-देन हो रहा है या जो लोग जीएसटी और इनकम टैक्स भरते हैं, उनके नाम भी राशन कार्ड की सूची से हटाए जा रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में अन्नपूर्णा भवनों और सरकारी गोदामों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इन गोदामों में लाखों टन अनाज रखा हुआ है, जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर कोटेदार व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो इतनी बड़ी मात्रा में अनाज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। 2020 से जो राशन वितरण व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चली आ रही है, वह 2025 तक उसी तरह से लागू है। हर महीने राशन कार्ड धारकों को उनके हक का अनाज दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जिलों में सरकार ने एक प्रयोग के तौर पर 3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था शुरू की है। लेकिन राशन वितरण की पूरी व्यवस्था को बंद करने जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें, जिनमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोटेदार व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये पूरी तरह से पुरानी और गलत खबरें हैं। ये खबर 2018 की है ना, कि 2025 की कोई नई घोषणा। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका राशन कार्ड पहले की तरह ही मान्य रहेगा। बस इतना ध्यान रखें कि आप समय पर अपनी केवाईसी पूरी कर लें, ताकि आपका नाम राशन कार्ड की सूची से न हटे और आपको राशन मिलता रहे। हमारी सलाह है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी अफवाह फैल रही है कि राशन कार्ड बंद हो रहे हैं या कोटेदार व्यवस्था खत्म हो गई है, तो बिना घबराए पहले इसकी सच्चाई जांच लें। आप अपने नजदीकी राशन कार्यालय या सरकारी वेबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूरी कर लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। हम आपसे अपील करते हैं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर उस राशन कार्ड धारक तक यह सही और सटीक जानकारी पहुंच सके जो इन अफवाहों से परेशान है, ताकि आपको सरकारी योजनाओं और राशन कार्ड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले और सरल भाषा में मिले। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके मन में चल रही सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी और आपको इस खबर की पूरी सच्चाई समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।